राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ में। आज मैंने बहुत ही स्वादिष्ट फलाहार बनाया है, जिसकी रेसिपी आप लोग देख लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, कहीं से भी स्किप ना करें। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिए। यहाँ पे मैं 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हूँ। इसके लिए मैंने करीबन आधा किलो आलू लिए हैं। आलू एक ही साइज के लें। अगर आप बड़े ले रहे हैं तो बड़े लीजिए, छोटे ले रहे हैं तो छोटे ले लीजिए। उससे क्या होगा कि कुकर में सारे आलू एक ही साथ पक जाएंगे। कई बार हम क्या करते हैं, बड़े और छोटे सभी आलू को एक साथ कुकर में डाल देते हैं, तो जिससे बड़े आलू तो कच्चे रह जाते हैं और छोटे वाले पक जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक ही साइज के आलू आप लें। आलू को अच्छे से वॉश करके कुकर में थोड़ा सा पानी ऐड करके 3 से 4 इसके विसल लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है और दूसरी गैस के ऊपर मैं यहाँ पे कढ़ाई के अंदर थोड़े से साबूदाना है वो भूनूंगी। आज मैं यहाँ पे साबूदाना के पराठे बना रही हूँ, जो कि व्रत में खाए जाते हैं। कोशिश करिए कि साबूदाने जो पैकेट में आते हैं वही लें। खुले वाले साबूदाने में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं और उनको बहुत देर तक साफ भी करना पड़ता है। साबूदाने के पराठे बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। साबूदाने की पूड़ी भी मैं बनाती हूँ कई बार, और मैंने पहले भी डाली हुई है साबूदाना की पूड़ी की रेसिपी। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाकर व्रत में खाई जाने वाली साबूदाने की पूड़ी की रेसिपी देख सकते हैं। आज मैं साबूदाने के पराठे बना रही हूँ और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इनको ड्राई रोस्ट किया है। साबूदाना को ड्राई रोस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बाद में अच्छे से पीस जाते हैं। अन्यथा ये मिक्सी में जब इनको पीसेंगे तो ये बढ़िया से नहीं पीसेंगे। मैं इन साबूदाना को लो फ्लेम के ऊपर ही कई देर तक पकाऊंगी। लो फ्लेम के ऊपर पकाने से ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हैं वो हो जाएंगे। इस तरीके से इनको सेकते रहेंगे, तब तक सेकेंगे जब तक इनका कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। आप इनको डायरेक्ट भी पीस सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पीसेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया पीस के तैयार हो जाते हैं। साबूदाने की खिचड़ी और साबूदाने के बड़े अगर खा खा के बोर हो गए हैं तो इस बार नवरात्रि में आप साबूदाने के पराठे बना लीजिए। दही के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और इन्हीं के साथ मैंने व्रत में खाई जाने वाली आलू की एक सूखी सब्जी भी बना रही हूँ। तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप इस बार नवरात्रि के अंदर इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी को पूरा देखिए, तो बनाने में बहुत ही आसान है और झटपट से बन के तैयार हो जाती है। खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है और लाइट भी फील कराती है। ये देखिए मुझे भूनते हुए 5 से 7 मिनट हुए हैं और ये बढ़िया से भुन के तैयार हो गए हैं। इनका हल्का हल्का कलर भी चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं इनका कितना बढ़िया कलर हो गया है। अब हम इनको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ही हम इनको मिक्सी में पीसेंगे। साबूदाने जब तक ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं आलू है उनको चेक कर लेती हूँ कि वो अच्छे से बॉईल हुए या नहीं। 3 सीटी आ गई है। एक बार के लिए इनको चेक करना पड़ता है, तो मैं इनको चेक कर लेती हूँ कि आलू है वो कैसे लग रहे हैं। अभी देखने के बाद ही मुझे पता चला कि आलू है वो थोड़े से अभी कच्चे हैं। इनको थोड़ा सा अभी और पकाना है। इस तरीके से किसी फोक की सहायता से एक बार के लिए मैंने इन आलू को चेक किया है। देखिए आलू में फोक अच्छे से नहीं जा रहा है, इसका मतलब अभी एक सीटी और लगानी पड़ेगी। सारे आलू अभी थोड़े कच्चे हैं, तो इनको मैं ढक्कन को वापस लगाकर एक सीटी और लगाऊंगी। तब तक मैं सभी साबूदाना को बढ़िया से पीस लूंगी। आप देख पा रहे हैं साबूदाने हैं वो बढ़िया से पीस चुके हैं। ये बहुत ही झटपट से पीस चुके हैं, क्योंकि हमने इनको रोस्ट कर लिया था। तब तक देखिए कुकर में भी एक और सीटी आ चुकी है और देखिए इस बार आलू है वो परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। इन आलूओं को भी हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे किसी बर्तन में निकाल के, और ठंडा होने के बाद हम इनको पील करेंगे। आप इनको अगर जल्दी में ठंडा करना चाहते हैं तो 10 से 15 मिनट के लिए किसी बर्तन में निकाल के फ्रिज में रख दीजिए। मेरे पास तो टाइम था तो मैंने यहाँ पर इनको ठंडा कर लिया है।
हल्का सा ठंडा करना है कि हम हाथ से इनको टच कर सकें। इस तरीके से पील करते हुए मैंने सारे आलूओं को बढ़िया से पील कर लिया है। आधे की हम सब्जी बनाएंगे और आधे आलूओं का हम आटा लगाएंगे। इस तरीके से जिसमें हम अदरक घिसते हैं, इस तरीके से या फिर हाथ की सहायता से या अदर किसी आलू मैशर की सहायता से सभी आलूओं को बढ़िया से मैश कर लीजिए। इस तरीके से आलूओं को घिसते हैं तो इनमें एक भी लम्स नहीं रहता और जब हम आटा लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आटा लग जाता है। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कैसे भी इनको मैश कर लीजिए। सभी आलूओं को बढ़िया से मैश करने के बाद अब इसके अंदर हम साबूदाने का आटा जो हमने पीस के रखा है, यानी जो साबूदाने हमने मिक्सी में पीस के रखे हैं, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। सारा एक बार के साथ पूरा एक साथ ही नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें एक बार के लिए पानी ऐड नहीं करेंगे। जितना आलू में पानी है पहले वो साबूदाना को पीने देंगे। इसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने आटा डाल दिया और उसी के साथ मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया है। इसी के साथ मैं यहाँ पे कुटी हुई अदरक, हरी मिर्ची डाल रही हूँ और थोड़ा सा आटा मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा आटा यहाँ पे और ऐड करूंगी। पानी शुरुआत में हम इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि हम आलू के अंदर जो भी पानी होता है वो साबूदाना है वो तुरंत ही सोख कर लेगा। और इसी के साथ व्रत वाला सेंधा नमक मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया है और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। अगर आटा कम लगेगा तो हम यहाँ पे आटा और डाल देंगे। एक साथ यहाँ पे पूरा आटा हमने नहीं डाला है। इस तरीके से देखिए मैंने बहुत ही बढ़िया डो एक तैयार कर लिया है और अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो हम किसी बर्तन की सहायता से या किसी कपड़े की सहायता से इसको ढक देंगे और ढकने के बाद इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 से 15 मिनट के अंदर ही देखिए आटा है वो कितना हार्ड हो गया है। साबूदाने में आलू के अंदर जितना भी पानी था वो सारा सोख कर लिया है और आटा का इतने डो है वो एकदम हार्ड हो गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे क्योंकि साबूदाने को फूलने के लिए पानी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी पानी ऐड करूंगी थोड़ा थोड़ा डाल के। और पानी ऐड करने के बाद इसको फिर से रेस्ट देंगे तो ये फिर से हार्ड होगा। जितना भी पानी हम डाल रहे हैं वो सारा है साबूदाना एब्जॉर्ब कर लेगा। ये छोटे छोटे से टिप्स अगर आप फॉलो करते हुए आटे का पराठा बनाएंगे तो आटा कहीं से भी नहीं फटेगा, बहुत ही सुंदर बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। आटा रेस्ट कर रहा है तब तक यहाँ मैं सब्जी बना लेती हूँ। एक कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा घी लिया है। ये घर का बनाया हुआ शुद्ध घी है। आप यहाँ पे मूंगफली का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची और अदरक को चॉप कर लिया था। थोड़े बड़े बड़े क्यूब्स ही रखे हैं क्योंकि जो मैं आज व्रत वाली सब्जी बना रही हूँ आलू की, उसमें मुझे थोड़े बड़े बड़े से क्यूब्स ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि यहाँ हम ग्रेवी नहीं बनाएंगे, आलू की सूखी सब्जी के अंदर इसके ये हल्का हल्का क्रंची बनाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं यहाँ पे व्रत वाला सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ। 2 मिनट तक हम इसको ढक के पकाएंगे। 2 से 3 मिनट में ही ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएंगे। तब तक मैंने आलू के क्यूब्स हैं वो कट कर लिए हैं। आलू बॉईल किए हुए हैं। कच्चे आलू यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। जितने भी आलू मैंने बॉईल किए थे उसी में से 4 आलू को इस तरीके से मैंने मोटे मोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और वो अब हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इस तरीके से एक बार हम इनको घी में भून लेंगे तो इनमें बढ़िया सा सेंधापन आ जाएगा और इनमें हल्का हल्का सा क्रंचीनेस रहेगा। 2 से 3 मिनट इस तरीके से घी में बढ़िया से भूनने के बाद मैं यहाँ पे हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। देखिए हरा धनिया यहाँ पे मैंने मुट्ठी भर के डाला है, इससे मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगती है सब्जी। आप इसमें से जो भी चीज व्रत में नहीं खाते वो यहाँ से स्किप कर सकते हैं या फिर उसकी जगह पे कुछ और डाल सकते हैं जो भी व्रत में खाते हैं। आलू नहीं खाते तो इसकी जगह पे आप शकरकंदी है वो बॉईल करके ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग व्रत में हरी मिर्ची नहीं खाते, वो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने सभी आलू को और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लिया और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने व्रत वाला सेंधा नमक ऊपर से और स्प्रिंकल किया है और इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे तो सारे मसाले की खुशबू है वो आलू के अंदर बढ़िया से मिक्स हो जाएगी। 2 से 3 मिनट ही
हम इसको ढक के पकाएंगे। इसके तुरंत ही बाद ही हम इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद देखिए सब्जी कितनी परफेक्ट लग रही है। इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर है वो ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 काली मिर्ची को मैंने ताज़ा कूट के इसके अंदर डाला है, जिससे इसकी खुशबू है काली मिर्ची की वो बहुत ही बढ़िया लगेगी। आलू की सब्जी का कलर और टेक्सचर देखिए कितनी परफेक्ट लग रही है। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। 5 से 7 मिनट में ही आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तब तक यहाँ देखिए जो आटा हमने रेस्ट करने के लिए रखा था वो भी बढ़िया से सेट हो गया है। साबूदाने ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसके अंदर सिंघाड़े का आटा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं सिंघाड़े का आटा मिक्स कर रही हूँ बिल्कुल बाइंडिंग के लिए, बिल्कुल छोटी वाली 2 चम्मच जितना ही। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन ये डालने के बाद जो हम आटे का पराठा बनाएंगे तो इसमें बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग आएगी। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट का आटे को रेस्ट देंगे, क्योंकि इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ढक के मैंने इसको 2 से 3 मिनट का रेस्ट कराया है और इतनी ही देर में आटा है वो बढ़िया से सेट हो गया है। पूरा डो एकदम तैयार हो गया है। ये पराठा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम एक थोड़ा सा बड़ा पेड़ा तोड़ेंगे, जितने का हम फलका बनाते हैं या नॉर्मल पराठा बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि इसको बेलने के बाद थोड़े से मैं इसके किनारे कट करूंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा पेड़ा ले रही हूँ। थोड़ा सा जो सिंघाड़े का आटा है वो यहाँ पे हम थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बेलना है। कहीं से भी इसके ऊपर दबाव ज्यादा ना डालें बेलन का, अन्यथा ये फट जाएगा। इतना बेलने के बाद आगे मैं और नहीं बेल पाऊंगी, क्योंकि इसके किनारे हैं वो फटते ही जा रहे हैं। ये हल्का हल्का फटता ही है किनारा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। तो हमें क्या करना है, एक बर्तन की सहायता से इस तरीके से इसको गोल कट कर लें। जितने भी इसके किनारे हैं वो अब अगला जो पराठा बनाएंगे उसमें काम में आ जाएंगे। तो इस तरीके से उनको इकट्ठा करके उसी डो के अंदर मिक्स कर लेंगे। और जो ये आटा हमारा देखिए जो हमने कट कर लिया है पराठा, उसको अब हम बेलेंगे। तो अब ये कितना भी पतला बेल लीजिए, अब ये नहीं फटेगा। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल पतला बना लिया है, एकदम जितना हम पराठा या रोटी बनाते हैं उतना ही पतला मैंने इसको बनाया है। आप एक बार इसकी थिकनेस देख लीजिए, कितना सुंदर और कितना बढ़िया ये बिल के तैयार हुआ है। अब कोई भी नहीं बोलेगा आपको कि साबूदाने के हैं वो पराठे नहीं बनाए जा सकते। इतना बढ़िया पराठा आप भी बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको तवे के ऊपर सेक लेंगे। आप यहाँ पे घी या ऑयल किसी में भी इस पराठे को सेक सकते हैं। अगर आप इसका पराठा नहीं बनाना चाहते तो आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं। बिना घी लगाए सेकेंगे तो ये रोटी बन जाएगी। और इसका पराठा भी देखिए कितना सुंदर और कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो इस नवरात्रि आप भी एक बार इस तरीके के पराठे की रेसिपी अवश्य ट्राई करें। और इसी तरीके के सेम प्रोसेस से मैंने सारे पराठे हैं वो तैयार कर लिए हैं। और इसी के साथ मैंने आलू की सूखी सब्जी की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आलू की सब्जी, पराठे और इसी के साथ दही, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन लगता है। तो आप भी इस तरीके से अवश्य ट्राई करें। पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दें। और आपको आज वाली ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए। नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो वो भी इसी तरीके की बढ़िया बढ़िया रेसिपीज ट्राई करके अपने घर पे अपनी माता रानी को भोग लगाएंगे और खुद भी खाएंगे। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों के पास इसी तरीके की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घर में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आप सभी के दुख और तकलीफ जाते समय अपने साथ लेकर जाए। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। आप भी इसी तरीके से आप एक बार इस पराठे की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये कितना मुलायम कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके के सुपर सॉफ्ट पराठे बनाइए, खाइए और नवरात्रि को एंजॉय कीजिए। खूब डांडिया खेलिए, गरबा खेलिए और माता रानी को खुश कीजिए। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करें। तो एक बार प्रेम से अम्बे मात का जयकारा
कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बोलिए अम्बे मात की जय। बोलिए जय शेरा वाली की, पहाड़ा वाली की जय हो। कुल देवी पहाड़ी मैया की जय हो। आप सभी का यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।